आप लोकसभा के चुनाव लड़े, हार गए तो भी मंत्री बन जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं है तभी बन जाएंगे। कितने महीने के लिए? तो जैसे एस जयशंकर साहब, वो कहाँ से गए हैं? राज्यसभा। तो अपने पहुंच के हिसाब से उसको जिता दिया जाता है, भैया इनको दे दीजिएगा। तो एस जयशंकर साहब जाएंगे वोट मांगने तो कोनो वोटे नहीं देगा। पढ़े लिखे लोग बस वोट डालेंगे, गाँव में चल जाना तो नहीं वोट डालने मांगे यहाँ पे कि मैं विदेश मंत्री, विदेश जा। मंत्रिमंडल के लिए कोई जरूरी है संसद का सदस्य बनना? संसद का सदस्य बनना जरूरी नहीं है। आप लोकसभा के चुनाव लड़े, हार गए तो भी मंत्री बन जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य नहीं है तभी बन जाएंगे। कितने महीने के लिए? हाँ, 6 महीने के लिए आप बन सकते हैं। 6 महीना के बाद फिर आपको कहीं ना कहीं से क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़के जीतना पड़ेगा। तो जैसे एस जयशंकर साहब, वो कहां से गए हैं? राज्यसभा। कहां से गए हैं? राज्यसभा। राज्यसभा में जनता वोट नहीं देती है, जनता वोट नहीं देती है, तो अपने पहुंच के हिसाब से उसको जिता दिया जाता है, भैया इनको दे दीजिएगा। संपर्क के हिसाब से क्या किया? जिता दिया जाता है। तो एस जयशंकर साहब जाएंगे वोट मांगने तो कोनो वोटे नहीं देगा। पढ़े लिखे लोग बस वोट डालेंगे, गाँव में चल जाना तो नहीं वोट डालने मांगे यहाँ पे कि मैं विदेश मंत्री, यहाँ पे विदेश जा। पता नहीं बिहार में आके दिखाए वो, बिहार में वोट मांगे। बिहार के आदमी को पढ़े लिखे इंसान से दुश्मनी है, वो राजनीति में ना पढ़े लिखे इंसान को देखना ही नहीं चाहता। अब फिर 5 साल रोएगा, बड़ी दिक्कत है। चुप, दिक्कत है यहाँ पर, समझे? डरपोक इतना ना कि पैसा ले लेगा तो उसी को वोट डालेगा, डराता है ना वहां पे, नहीं तो वो उसका जो पैसा दिया है वापस आ जाता है सब मांगने। हार जाएगा ना तो पैसा वापस आ जाता है मांगने के लिए, हो जाता है। तो इसमें 2 रास्ते होते हैं। अगर आप जनता से वोट नहीं लेना चाहते हैं तो किधर से चल लीजिए? राज्यसभा से चल। किधर से? राज्यसभा से चलिए। और अगर जनता आपको पसंद करती है तो किधर से जाइए? लोकसभा से। मनमोहन सिंह किधर से थे? पढ़ा लिखा इंसान को जनता पसंद करेगी, ऐसे ही दिमाग लगा। मनमोहन सिंह राज्यसभा, जयशंकर साहब राज्यसभा, सचिन तेंदुलकर राज्यसभा, रेखा राज्यसभा, उसमें गए थे लोग ना, जितने साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं राज्यसभा। पढ़े लिखे आदमी को जनता वोट डालेगी? नहीं, जनता को वोट डालने से मतलब, इस सब से मतलब नहीं है। अगर सपोज करो कि किसी दुकान पे समोसा 5 रुपए का बिक रहा है, तो 5 रुपए से नीचे में क्या बेचेगा वो बेचारा समोसा वाला इतनी महंगाई में। लेकिन अगर कोई नेता आता है और समोसा के दुकान वाले से कहता है कि ये हमारा आदमी है, इसको 1 रुपया में समोसा खिलाना, वो इंसान अब जिंदगी भर उसी नेता को वोट डालेगा। उसको ये नहीं दिख रहा है कि 5 रुपये में उसको क्या बच रहा था, समझा गया? वो दुकानदार बेचारा डर के मारे उसको खिलाएगा, अगले दिन से 10 को साथी को लेके आएगा, विधायक जी के यहां से 5 रुपये का समोसा 1 रुपया। मतलब समझो, लूट के तुम्हें फायदा हो गया तो बहुत अच्छा, और लूट में तुम्हें नहीं मिला तो खराब। ये हर जगह होता है। आप विद्यार्थी लोग हैं ना, पेपर लीक होके तुम्हें मिल गया, तुम चुप लगा जाएगा और मने मन दुआ मानेंगे कि पेपरवा कैंसिल मत हो, कि हमको पहले ही पेपर मिल गया था, 100 में 90 रंग के आए। लेकिन अगर पेपर लीक हुआ और तुम लोग को नहीं मिला तो ही दिक्कत होता है। कहां गया उसूल? जो जहां है वहीं उसको लूटने में लगा है, जहां है वहां। आप करप्शन नहीं कर रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं होती है। आपके सामने मौका है लेकिन आप उसे ठुकरा रहे हैं, ये ईमानदारी होती है। यहाँ पर अजीब हाल है। यहाँ पे देखो, जिसको ऐसी तय कराता तो झेलेगा कौन? दूसरा कोई? और आप ही लोग ना वोट डालते हैं। अभी बिहार में अगले साल चुनाव है कि नहीं? तुम जिसको वोट देते आ रहे हो तुम उसी को वोट देना, लेकिन सामने वाले को कहना इस बार आपको नहीं देंगे। तुम देना उसी को भले, लेकिन सामने वालों को आभास दिला देना। और इस मामले में सबसे अच्छे 2 लोग हैं, किसान और महिलाएं। कोई यही नहीं कह सकता कि महिला किसको वोट देती है, इसलिए जिसको देखो महिला की बात करेगा। पक्ष भी महिलाओं की बात करेगा, विपक्ष भी महिलाओं की बात करेगा, पुरानी पार्टी भी महिलाओं की बात करेगी, नई पार्टी भी महिलाओं की बात करेगी। तो जाने अनजाने में एक चीज इन लोगों से बहुत अच्छा हुआ है, किसको वोट डालती है पता नहीं है। पता है? नहीं पता। किसान किसको वोट डालता पता नहीं है, इसलिए जिसको देखोगे आएगा किसकी बात करेगा? किसान की। अरे किसानों की भलाई होनी चाहिए, 5 किलो भात की जगह 5.5 किलो भात देना है इनको, यही सब करेगा यहाँ पर। तो 2 जाने अनजाने में इन लोगों ने क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। लेकिन
अच्छा, सबको पता है कि युवा सबको कोई फायदा नहीं है वोट डाल के, वोट डालने के दिन यूट्यूब देखता है सब। सबसे कम राजनीति में कोई डरता है तो आप युवाओं से, समझा गया। आप लोगों को ऐसे ही स्किप कर देता है, जैसे यूट्यूब पर 5 मिनट का ऐड आप इंतजार करते हैं, स्किप मार इसको। आपको याद रखिएगा, राजनीति में युवा युवा होता है, आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आप कभी किसी कैबिनेट के सामने बैठ के देखिएगा, कहेगा ये सब खाली बवाली है, सब बोलेगा सब करेगा सब, कुछ नहीं। और हकीकत है, आप लोग क्या चीज प्रभाव डाल सकते हैं? कभी प्रभाव डालें? कभी सुने युवा बच्चों के लिए रोजगार दिया जाएगा, उनका हॉस्टल सस्ता किया जाएगा, जिस एरिया में स्टूडेंट रहते हैं वहां का लाइट नहीं काटा जाएगा? कभी सुने हो इस टाइप का? काहे डरेगा तुमसे? क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, झंडा ढोगे। जब नेता का भाषण होगा तो अगली लाइन में खड़ा होकर जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा, और कुछ नहीं है। आप जिसको वोट डालते हो वोट डालना, लेकिन उसको कहना कि इस बार हम आपको नहीं देंगे। वो डर के काम करेगा आपसे, और नहीं तो कभी नहीं आपका काम करने वाला है। हमारे यहाँ जो है ना, चमचई ज्यादा है। चमचई क्या है? ज्यादा। नेता के जगह बाप चुन के आता है सब। जिसको वोट डाला है थोड़ा उसकी बुराई करो ना, देखो लड़ जाएगा तुमसे। वो अपने बाप के लिए नहीं लड़ेगा, लेकिन अपने नेता के लिए लड़ जाएगा। यहाँ पे अब पता ही नहीं चलता है कि बाप कौन है इसमें।